अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों आज हमने किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक स्टोरी डिस्कस करनी है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। इस तरह की स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये उसमें से एक निकाली गई एक बनाई हुई स्टोरी है, लेकिन हकीकत में भी इसी तरह ही होता है जिस तरह ये मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। दोस्तों जो हम यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो ऑपरेट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वो भी पाकिस्तान में हम यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, बाकी दुनिया में भी करते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में ट्रांसप्लांट सर्जन अलहदा होते हैं, यूरोलॉजिस्ट अलहदा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूरोलॉजिस्ट ही किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों एक शख्स होता है, उसका नाम है अली, ठीक है। उसकी एज है 24 साल, वो मैरिड है, उसकी बीवी है, उसकी एज भी तकरीबन इतनी है, एक बच्चा है उनका 2 साल का। और ऑल ऑफ सडन उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही और यूरिन कम आ रहा है। ये सारे सिम्टम्स के साथ वो डॉक्टर के पास जाता है अली, और देखते हैं कि उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। पता चलता है कि उसका यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि उसके जो किडनीज हैं वो फेल हो चुकी है, किडनी काम नहीं कर रही। तो जब उनको एवेल्यूएट किया जाता है, डायलिसिस के तरफ लाया जाता है, तो उनको परमानेंट हल बताया जाता है कि आप अगर किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो इससे आपको डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा और आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि आपके दोनों गुर्दे परमानेंटली फेल हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे। अब अली जो है वो फॉर एग्जाम्पल शेख ज़ैद हॉस्पिटल चला जाता है। ये एक इमेजिनरी है, आप शेख ज़ैद कह लें या बाकी इस्लामाबाद में आप शिफा कह लें या SIUT कराची कह लें, तो वो वहाँ चला जाता है। तो वहाँ जाके उसको देखता है, अपने बारी का इंतज़ार करता है, देखता है, पूछता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करवाया जाए। तो वहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट होता है, जो ट्रांसप्लांट सर्जन होता है, जिससे ट्रांसप्लांट की सर्जरी करनी होती है, वो उसको बताता है कि आप अपने घर में से कोई डोनर को तलाश करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उसको होटा भी कहते हैं, और पंजाब की अब अलहदा होगी, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी होटा, यानी कि उसके रूल्स के मुताबिक जो शख्स गुर्दा देगा या लेना चाहता है वो फर्स्ट रिलेटिव होना चाहिए, या मियाँ बीवी दे सकते हैं, या बाप बेटे को, बेटा बाप को दे सकता है, बहन भाई आपस में दे सकते हैं, औलाद दे सकती है, इस तरह फर्स्ट रिलेटिव, या फिर मियाँ बीवी एक दूसरे को गुर्दा दे सकते हैं, ये कंडीशन है। तो वो अभी इसी कश्मकश में होते हैं कि भाइयों से बात करें, पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा है, उनसे कैसे कहा जाए, वो खुद बीमार रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माँ बाप में से दोनों को शुगर ब्लड प्रेशर चल रही है, तो वो उनके अपने किडनीज कंप्रोमाइज होंगे और सर्वाइवल का इशू हो सकता है, तो वो पेरेंट्स का नहीं लिया जा सकता। बच्चा बहुत छोटा है, बहन भाई जो हैं वो भी उनसे बात की नहीं है, वो भी थोड़े बहुत विलिंग नहीं है, अभी इसी कश्मकश में होते हैं। बीवी जो होती है, समटाइम ये होता है कि उसके घर वाले अभी जो हैं, यानी कि जो मैके वाले हैं, वो भी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि जी अभी बच्ची यंग है तो और बच्चे पैदा करने हैं, तो किसी से कहा जाए कि यानी कि भाइयों में से, बहनों में से कोई दे। तो ये सारी मालूमात उनको मिलती है, उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ठीक है आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपको बुलाया जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए। तो वो बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग उनको ट्रेस कर रहे होते हैं, तो वो उनके पीछे पीछे आते हैं, देखते हैं, परेशान हैं। वो जहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो उनको वहाँ ट्रेस करते रहते हैं, तो उनके साथ जाकर इस्लाम दुआ वो लोग कर लेते हैं। ये टाउट किस्म के लोग होते हैं। ये उनको कहते हैं जी आप क्या अपने किसी का रिश्तेदार का गुर्दा लेंगे तो वो उसको भी प्रॉब्लम होगी, ये उनका कहना होता है। हालांकि जो गुर्दा देता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपने बहन या भाइयों को गुर्दे दिए और उसके बाद वो बहुत लंबे अरसे तक उनकी ज़िंदगी चली और वो फोत हुए तो किसी और वजह से फोत हुए, बुढ़ापे में जाकर, जिसने गुर्दा दिया होता है। तो ये सी बात नहीं होती, लेकिन वो लोग ऐसे कहते हैं जी आप उनको ज़रूर लिस्ट में डाल लें, हम आपको किडनी भी अरेंज कर देते हैं। और वो उनकी बातों में आ जाता है अली, कहते हैं ठीक है आप हमें जो है ना किडनी अरेंज कर दें। तो उनके
मामला जो ना पैसों पे तय होते हैं, बहुत हैवी अमाउंट पे तय होते हैं जी, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब वो कुछ उधार पकड़ता है और कुछ लोगों से जो वो अपनी चीज़ कोई बेचता है घर की, कुछ बीवी के गहने वगैरह बेचता है, जैसे चाहे तैसे करके भी लोग पैसे अरेंज कर लेते हैं। तो वो अली भी इसी तरह पैसे अरेंज कर लेता है। तो जब वो उनसे रब्ता करता है तो वो कहते हैं कि आप ठीक है, आप फलां जगह पे आ जाओ ना गाड़ी पे। जब वो उस जगह पे पहुंचते तो वो एक बिल्कुल खेतों के में एक सड़क होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, आप अपना मोबाइल फ़ोन सब कुछ यहाँ पे छोड़ दो, अकेले आप आंखों पे उसके पट्टी बांधते हैं अली के, अपनी गाड़ी में उसको बिठाते हैं और उसको अकेले को अली को आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाते हैं। कोई मोबाइल कोई कुछ नहीं होता साथ, घर वालों को कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। वो उसको लेकर जाते हैं कोई कोठी वगैरह पोश एरिया में, कोई बड़े बड़े घर जो है ना किराए पे लिए होते हैं माफिया वालों ने, वहां पे जाके गाड़ी डायरेक्ट जिसमें अंदर चली जाती है। कोई हॉस्पिटल नहीं होता लेकिन उसके अंदर कोई हॉस्पिटल का सेटअप उन्होंने बनाया होता है। तो वो अंदर ही वो 1 डे का वो ऑपरेट करते हैं। जिससे किडनी लिया होता है, खरीदा होता है, उसको बहुत मिनिमम सी अमाउंट, बहुत थोड़े से पैसे दिए होते हैं। और जिसका जो है ना लगाया जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा उससे पैसे लिए होते हैं। तो वहाँ पे वो इस कोठी के अंदर ही ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट करके और टैबलेट निकाल के पत्तों में से, यानी कि पत्ते भी नहीं देते, टैबलेट निकाल के पत्तों में से एक छोटे सी छापरी में डालकर उसके हैंडओवर करते हैं। कहते हैं कि आप उसको दोबारा वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, या और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देते, कुछ नहीं लिखते कि क्या ऑपरेट किया, कैसे किया, ऑपरेट के दौरान क्या हुआ था। लाइक अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी ऑपरेट करते हैं तो हम एक नोट्स डालते हैं और जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज स्लिप पे बहुत कुछ लिखा जाता है। और ऐसे नहीं करते जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, सेटअप के अंदर, तो वो पेशेंट 4-5 दिन बिल्कुल, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है कि उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, उसको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, इम्यूनोस्प्रेशन दी जाती है, यानी कि उसके ताकि जो किडनी की रिजेक्शन ना हो जाए। जो किडनी नया लगाया है बॉडी, मरीज की बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, ज़ाया ना कर दे, तो उसके लिए अद्वियात दी जाती हैं, उसकी डोजेज चेक करनी होती हैं। फिर हम डोपलर करके देखते हैं डेली या अगले हर एक दिन छोड़ के हम डोपलर करके देखते हैं कि किडनी की जो वेसल्स हैं वो सही काम कर रही है, यानी कि बहुत कुछ होता है। और उसके फ्लूइड देते हैं बहुत ज़्यादा उस, और 3-4 दिन तक तो हमारी दौड़े लगी होती। और इस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे होते, वो जस्ट किडनी को लगा कर उसको जो है ना वापस वहीं छोड़ देते हैं। उनका कोई आता पता नहीं होता, कोई फ़ोन नंबर कुछ बाद में पता नहीं चलता। और वो अली फर्ज करें वापस आ गया अगले दिन, उसको कोई मेडिसिन नहीं मिली प्रॉपर, उसको कोई फॉलोअप नहीं रहा, उसका किसी ने कोई टेस्ट नहीं किया, डोपलर नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली कुछ अर्से बाद उसको दोबारा वही प्रॉब्लम, वही स्वेलिंग, वही यूरिन का कम आना, वही सब कुछ शुरू हो जाता है। अब वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाता है और सबको जब पता चलता है कि ये इलीगल ट्रांसप्लांट हुआ है तो कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। हर डॉक्टर ये कहते हैं कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि जो अदारे हैं वो बहुत सख्त हैं, कोई इशू ना हो जाए। क्योंकि इसमें यहाँ तक होता है 10 लाख जुर्माना और 10 साल तक कैद बामुशक्कत इसमें सज़ा हो सकती है वो जो इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और यही होता है कि कोई भी डॉक्टर जो है ना वो फंसना नहीं चाहता कि वो उस इन्वॉल्व नहीं भी है तो किसी न किसी तरह उसका नाम ना आ जाए इस मामले में। तो इस कंडीशन में उसका जब दोबारा टेस्ट करवाते हैं, दोबारा किडनी फेल हो चुका होता है, अब दोबारा वही टेस्ट किए जाते हैं तो किडनी काम नहीं कर, जो लगाया होता है किसी का खरीद के इतने पैसे लगा के सारा कुछ स्ट्रगल करके, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो अगर आपके अजीज़ो कारब में से, दोस्त बाब में से किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कहीं के खुदारा बिल्कुल इन टाउट्स के चक्करों में ना आए, इन टाउट से बिल्कुल बचें और जो है लीगल तरीके से ट्रांसप्लांट करवाएं। चले ये होता है कि समटाइम पेरेंट्स बाकी बहुत बीमार होते हैं, बहन भाई भी बीमार होते हैं, या होता ही नहीं है कोई फर्स्ट रिलेटिव, अगर होते भी हैं तो वो बीमार हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं वो भी नहीं दे सकते, बच्चे बहुत छोटे वो भी नहीं दे सकते, बीवी के भी कोई इश्यूज होते हैं वो भी नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट हल होता है कि जो अनरिलेटेड फ्रेंड्स होते हैं वो लिख के देते हैं कि जी हम इस चीज़ के कोई पेमेंट नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे, तो उसको अथॉरिटीज़ जो है अप्रूव करती हैं तो फिर उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके अलावा कैडेवरिक इशू होता है, यानी कि अगर कोई बंदा फोत हो गया, फोत होने से पहले वो कहते हैं ठीक है अगर मैं फोत हो जाता हूँ तो मेरा किडनी किसी को भी डोनेट कर दिया जाए,
तो वो किडनी भी लगाए जाते हैं। ऐसे यूटी में इस तरह के बहुत सारे किडनीज जो है ना वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लीगल हैं। तो सब दोस्तों को यही है कि अगर किसी का किडनी फेल हो तो वो लीगल तरीके में सारा प्रोसीड करें और अपना ट्रांसप्लांट करवाएं, और जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनके साथ कंसल्ट करें। क्योंकि देखने में ये आया है, जो बहुत सारी टीमें हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, उन्होंने छापे मारे, चेक किया है कि इस तरह के जो इलीगल ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट भी नहीं होते। उसमें कुछ जनरल सर्जन सम टाइम कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसे एक दो केसेस आए हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब हैं, वो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उन्होंने देखा है सर्जरी में उन्होंने काम किया हुआ है कुछ अर्सा, वो पकड़े गए हैं, या जनरल प्रैक्टिशनर्स पकड़े गए हैं कि वो यूरोलॉजिस्ट भी नहीं होते, वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ना इलीगल तरीके से बचें और लीगल तरीके से ही आप ये करें। मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।